कुसुमी परी और दादू की कहानी। कुसुमी कुसुमी बोली, तुम बहुत ज़्यादा बनावटी कहानी सुनाते हो, कोई सच्ची कहानी सुनाओ ना। मैंने कहा, इस दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, एक है सच और दूसरा है और भी ज़्यादा सच। मेरा कारोबार इस ज़्यादा सच को लेकर है। दद्दू, सब कहते हैं तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। मैंने कहा, बात ठीक है, पर जो नहीं समझ पाते हैं गलती उनकी है। ज़्यादा सच का मतलब क्या है, ज़रा मुझे भी समझाओ। मैंने कहा, समझ लो कि लोग जो तुम्हें कुसुमी कहते हैं यह बिल्कुल सच है। इसके ढेर सारे प्रमाण मिल जाएंगे, मगर मुझे पता चला है कि तुम परियों के देश की परी हो, यह ज़्यादा सत्य है। कुसुमी खुश हो गई, बोली, तुम्हें पता कैसे चला? मैंने बताया, उस दिन परीक्षा के समय जब तुम बिस्तर पर बैठी बैठी भूगोल याद कर रही थी, तब अचानक तुम्हारा सिर तकिए पर झुक गया और तुम सो गई थी। उसी दिन पूर्णिमा की रात थी। खिड़की से चांदनी की किरणें तुम्हारे चेहरे और आसमानी साड़ी पर पड़ रही थी। मैंने उस दिन साफ साफ देखा था, परियों के राजा ने अपनी भागी हुई परी का हाल जानने के लिए गुप्तचर भेजा था। वह हमारी खिड़की के पास खड़ा था। उसका सफ़ेद चादर उड़कर कमरे में आ गया था। गुप्तचर तुम्हें गौर से देखता रहा। उसके समझ में नहीं आया कि तुम वही भागी हुई परी हो कि नहीं। उसे संदेह हुआ कि कहीं तुम इस धरती की परी तो नहीं हो। ऐसे में यहाँ से उठाकर ले जाना उसके लिए आसान नहीं था। वह इतना भार उठा नहीं सकता था। धीरे धीरे चांद और ऊपर चला गया। कमरे में अंधेरा सा छा गया। गुप्तचर निराशा से सिर हिलाकर सेमल के पेड़ के नीचे चला गया। उसी दिन मुझे पता चला कि तुम परियों के देश की परी हो। इस धरती को मोहपास में तुम बंध गई हो। कुसुम परी ने पूछा, दद्दू, मैं परियों के देश से यहाँ कैसे आ गई? दद्दू ने कहा, वहाँ एक दिन तुम परिजात के वन में तितली की पीठ पर सवार होकर घूम रही थी। अचानक तुम्हारी नज़र दिगंत के घाट पर जा पहुँची, जहाँ एक नाव पड़ी थी। वह नाव सफ़ेद बादलों से बनी हुई थी, जो हवा से डोल रही थी। तुम्हें न जाने क्या हुआ कि तुम उस नाव में जाकर बैठ गई। नाव बहने लगी। बहती बहती वह इस धरती के घाट पर आकर पहुंची। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया। कुसुमी बहुत खुश होकर ताली बजाकर बोली, दद्दू, क्या यह बात सच है? दद्दू ने कहा, अरे यह किसने कहा यह सच है? मैंने तो सच को मानता नहीं, यह तो और ज़्यादा सच है। कुसुमी परी ने पूछा, क्या मैं अब परियों के देश में लौट नहीं सकती? दद्दू ने कहा, लौट भी सकती हो, अगर तुम्हारे सपनों के पाल में परियों के देश की हवा का झोंका आकर लग जाए। और अगर झोंका लग जाए तो मैं किस रास्ते से, किधर से होकर कहाँ जाऊंगी? कुसुमी परी ने पूछा। वह जगह क्या बहुत बहुत दूर है? दद्दू ने कहा, नहीं, वह बहुत करीब है। कुसुमी परी ने कहा, कितने करीब? दद्दू ने कहा, जितने करीब तुम और हम हैं। तुम्हें अपने इस पलंग से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। जब किसी दिन खिड़की से चांदनी अंदर आएगी, तब तुम बाहर की ओर देखोगी तो तुम्हें बिल्कुल मेरी बातें झूठी नहीं लगेंगी। तुम देखोगी चांदनी के प्रवाह में बहती हुई बादलों की एक नाव आ पहुंची है। मगर अब चूंकि तुम इस धरती की परी बन गई हो, इसलिए तुम्हारे लिए वह नाव बहुत छोटी पड़ेगी। तब तुम अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर चली जाओगी। सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हारा साथी रहेगा। तुम्हारा सच इस धरती पर पड़ा रह जाएगा और तुम्हारा और भी ज़्यादा सच बहता बहता कहाँ तक चलता जाएगा, हम लोगों को भी नहीं पता चलेगा।
कुसुमी परी बोली, ठीक है, इस बार पूर्णिमा को मैं आसमान की ओर देखती रहूँगी। दद्दू, क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलोगे? दद्दू दादा ने कहा, मैं यहीं बैठे बैठे ही तुम्हें रास्ता दिखाता रहूँगा। मुझ में वह क्षमता है क्योंकि मैं उसी और भी ज़्यादा सच का कारोबारी हूँ।